अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झुमके हैं जी। मैं कल ही अपनी साड़ी के साथ ये वाले झुमके पहनूंगी। हाँ, लेकिन मेरी बीवी से ज्यादा सुंदर नहीं। क्या आप भी। फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधा खाना बनाने रसोई में जाती है। तभी उसकी ननद रश्मि वहाँ आती है और उसके झुमके देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके झुमके तो बड़े सुंदर हैं। ये कब लिए? ये कल ही तुम्हारे भैया लाए हैं। सुंदर है ना? हाँ, आपको पता है मैं कब से ऐसे झुमके ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आप अपने झुमके मुझे दे सकते हैं प्लीज? आप दूसरे ले लेना। आज तो मैं कॉलेज यही पहन कर जाऊंगी। राधा उसे ना नहीं कर पाती और उसे वो झुमके दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा और आलोक की शादी की सालगिरह होती है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ जी। अब चलो भी भैया भाभी, बाहर चलकर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट लो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो राधा। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं। फिर राधा अनमोल को गिफ्ट देती है। वाह, ये वॉच तो मुझे कब से चाहिए थी। थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे से ये बात जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और बहू, ये तेरे लिए कंगन मेरी तरफ से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अब ये तो बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं ना। अब राधा की नजर उस साड़ी और कंगन पर होती है। सचमुच ये तो बड़ी सुंदर है। कुछ दिन बाद ये साड़ी तो मैं हथिया ही लूंगी। फिर कुछ दिन बाद, भाभी वो आपकी साड़ी और कंगन मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे वो पहनना था। बेचारी राधा ने अभी तक वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी और फिर बड़ी भारी मन से वो साड़ी और कंगन उसे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राधा अपने मायके में 4 दिन रहने जाती है। फिर लौटते वक्त, ये ले बेटा, ये सूट तेरे लिए, इनमें से पसंद कर ले जो चाहिए, बाकी मैं दुकान वाले को लौटा दूंगी। हर बार कहती है माँ ये सूट थोड़े हल्के रंग का है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, इसीलिए दुकान वाले से कहकर ये सूट उठा लाई। अब इसमें से कोई 2 तू रख ले, बाकी मैं उसे वापस कर दूंगी। सास और ननद के लिए सूट मैंने पहले ही लाकर रख दिए हैं। ओह अच्छा, वैसे माँ मुझे ये वाला और ये वाला पसंद है, इन्हें मैं रख रही हूँ। राधा अब चल, देर हो रही है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आते रहना बेटा। राधा वो सूट लेकर ससुराल आ जाती है। बहू, तू जब से मायके गई है ना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। अच्छा किया अनमोल बेटा, तू इसे ले आया। लेकिन बहू, तू लेकर तो छोटा बैग गई थी, फिर इतना बड़ा बैग क्या भर कर ले आई? वो माँ ने कुछ मिठाइयाँ, घी और सूट दिए। माँ ने आपके और ननद जी के लिए भी कपड़े भिजवाए, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी उसकी ननद भी वहां आ जाती है। राधा वो सूट उनको दिखाने लगती है। ये लो ननद जी, माँ ने ये वाला सूट तुम्हारे लिए भेजा है। अच्छा, दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन मुझे ना भाभी वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मैं वो रख लूं? बेटी, वो सूट भाभी का है। हाँ होगा, लेकिन ये गुलाबी रंग ना मुझ पर बड़ा खिलेगा और मेरे पास ऐसे रंग का सूट भी नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ। तू अपना सूट रखना, क्यों दूसरों के सूट पर नजर रखती है? दूसरा कहाँ माँ, ये भाभी तो है और मुझे पसंद आ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? क्यों भाभी? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, ये रख लेगी। अब ननद अपनी भाभी का सूट रख लेती है और बेचारी राधा को फिर से बेमन से वो सूट रखना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब राधा के देवर अंकुर की शादी भी हो जाती है और अब घर में एक और भाभी यानी कि छोटी भाभी आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, ये लो प्रज्ञा, ये पायल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी से पहले तो मैंने तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन शादी के बाद ये मेरा तुम्हें पहला गिफ्ट है। ओह थैंक यू, ये बहुत ही सुंदर है। मैं अभी ये पायल पहन लेती हूँ। अब अपनी नई भाभी की पायल पर उसकी ननद की नजर जाती है। भाभी, आप ना प्लीज ये पायल मुझे दे दो। क्या है ना, मुझे ये बड़ी पसंद है और आप भैया को बोल दो वो आपके लिए दूसरा ले आएंगे। नहीं, ये शादी के बाद मेरा उनकी तरफ से पहला गिफ्ट है, तो इसे तो मैं ही रखूंगी। भाभी, आपकी ननद आपसे पहली बार कुछ मांग रही है और आप इतना सोच रही हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे वो पायल उसे देनी ही पड़ती है, लेकिन इन सब से उसका मूड काफी खराब होता है। कुछ दिन बाद प्रज्ञा अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ कपड़े मंगवाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो ननद ही उठा लेती है। क्या भाभी, आपने अपनी शादी पर भी तो कितनी सारी शॉपिंग की थी, अब ये वाले तो मैं रख रही हूँ। अब वो उसके वो कपड़े भी रख लेती है, लेकिन प्रज्ञा अब मन ही मन सोचती है, ननद को तो सब चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो इसकी ये हरकत बढ़ती जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बाजार से कुछ मेकअप, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस और हील्स भी लाती है। उसकी ननद शाम को कॉलेज से आती है तो वो मेकअप, ड्रेस और हील्स देखकर सब ले जाती है। अगले दिन अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, लेकिन प्रज्ञा ने उस लिपस्टिक पर ऐसा स्प्रे छिड़का था जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और कपड़ों पर ऐसा स्प्रे छिड़कती है जिससे वो खुजलाती रहती है और हील्स जिन्हें पहनकर वो पार्टी में डांस करने लगती है तो वो टूट जाती है।
लगता है रश्मि तूने ये सारा सामान ना मंगल बाजार से खरीदा है, तभी तो ये सैंडल टूट गई। और होठ कैसे हो गए तेरे? अरे तूने अपने होठों की सर्जरी की है क्या? कितनी गंदी लग रही है। क्या? नहीं तो अरे ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजलाते खुजलाते वॉशरूम जाती है, जहाँ अपनी शक्ल शीशे में देखकर वो चौंक जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लाती है। वो जान जाती है कि ये सब उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसको सबक मिल गया था कि अब वो किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेगी। अब वो कभी अपनी भाभीयों की चीज पर नजर नहीं रखती, जिससे अब राधा और प्रज्ञा दोनों ही सुखी थी।